महात्मा गांधी कहते थे सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। क्या बोला तूने? सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। करने वाले ये पाखंडी लोग महिलाओं के लिए गंदी गालियां देते हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ तो मुझसे मेरा रेट पूछते हैं। क्या यही सनातन है? सच बात यह है कि इस देश में अब धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो धर्म नहीं अधर्म है, और जो भी सज्जन इस अधर्म पर चुप है, हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान वही पहुंचा रहे। ओ सज्जन की चोचली, तू खुद ज्यादा कंफ्यूज लग रही, क्योंकि तेरा रेट पूछने वाले खुद तेरे अपने हैं, खुद तेरे चाहने वाले हैं। इस बात से सनातन का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, वो तेरे थितरई का रेट पूछते हैं। क्योंकि जो तू बोल रही कि प्रधानमंत्री से सवाल करती हूँ, वो सवाल नहीं होता, उसको थितरई बोलते हैं, बकलोली बोलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इस काम के लिए तुझे पीछे से मिलता होगा, तेरा पिछवाड़ा घर में किया जाता होगा, इसीलिए लोग तेरा रेट पूछते हैं। अच्छा। वैसे ये वाला काम तुम्हारी दीदी भी थोड़ा बहुत कर लेती। अरे वही अपनी पिंकी भौजी। मैंने उस महिला से पूछा क्यों जिता रही हो इसको बार बार, इसमें कौन सी खासियत है, काम तो किया नहीं इसने आपके लिए। कहती है कि मेरे घर आए थे ये लोग भाजपा के, मेरे साथ दुरदुरिया होता है यूपी में, मतलब ये दुरदुरिया होता है, एक महिलाएं बैठती हैं और थोड़े से भजन वजन गाती हैं और ये सब थोड़ा सा मुरमुरा खाती हैं, एक दूसरे को खिलाती हैं। दुरदुरिया किया, प्रार्थना कराई और अपने हिंदू धर्म के नाम पर शपथ दिलवाई कि हम भाजपा को ही वोट देंगे, हम बार बार इनको जिता रहे। अरे वाह रे हमारी पिंकी भौजी, मोदी जी दुरदुरिया से जीत रहे हैं तो ठीक है पिंकी भौजी, आप भी अपने मजहब के हिसाब से दुरदुरिया पार्टी रख दो और कुबुल कुबुल खिलवा दो कि हमारे पप्पू भैया को ही वोट देना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बस इतनी सी बात है, दुरदुरिया पार्टी रखनी है, फालतू के चक्कर में इधर उधर काहे भटक रहे। बात तो सही है। भटकते तुम हो और रेट हमारी नेहवा भौजी का लगता है। मुझे अपने घर जाना है। राहुल गांधी अपोजिशन का लीडर है। क्या होता है अपोजिशन का लीडर? लीडर नंबर 2। नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई लीडर है इस देश का, वो अपोजिशन का लीडर होता है। आज के दिन वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के मुंह से निकली बात का जवाब देना सरकारी मशीनरी की ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार के बाप की बपौती नहीं है, उसके बाप की संपत्ति नहीं है। ये वो एक ड्यूटी कर रहा है, उसको चुपचाप ड्यूटी करनी चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि चोरी चकारी से तेरे को इलेक्शन कमीशन बना दिया, तेरा माई बाप वही है नरेंद्र मोदी, अमित शाह। अरे तेरा माई बाप देश की जनता 142 करोड़ लोग। तेरे बातों से लग रहा तू किस लेवल का वकील होगा। कान धंधा तो होगा नहीं, क्योंकि कान धंधा केस लड़ने के लिए दिया जाता है, सोशल मीडिया पर बकलोली करने के लिए नहीं। और बाकी तेरे इस उम्र में पप्पू वाला नशा तुझ पर सूट नहीं कर रहा। किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है जो चमचा से सीधे स्टील वाला चमचा बन जाता, जैसे तू कर रहा। गजब बेइज्जती है। बाकी तुम्हारा पप्पू अपोजिशन का लीडर है, बात तो सही है। तो क्या इलेक्शन कमीशन सारा काम धंधा छोड़ के तेरे पप्पू मियाँ के पीछे लग जाए? सॉरी 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 सॉरी। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। डॉक्टर मतलब सुप्रीम कोर्ट आला लगाकर चेक करेगा कि आखिर हमारे पप्पू मियाँ को तकलीफ क्या है। वहाँ भी मारा। लेकिन अपने पप्पू मियाँ को कोई दिक्कत है ही नहीं, ना तो भारत की जनता को उनसे, क्योंकि खाली समय में अपने पप्पू मियाँ लोगों का एंटरटेनमेंट करवाते हैं। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ। अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए होगे। सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा। और आप लोगों में से पप्पू मियाँ की कॉमेडी कितने लोग देखना पसंद करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जनता को और कितना एंटरटेनमेंट करवाना है, अपने पप्पू मियाँ रोज नए नए आइडिया खोज कर लाते रहते हैं विदेशों से। हम लोग बहुत बहुत खुश हैं और आशा करते हैं आने वाले साल में भी इसी तरह बीजेपी की लहर हो और हर जगह से बीजेपी की जय जयकार हो। बिहार से लेके बंगाल सब गेरुआ रंग में रंग। कोलकाता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद ये लोग खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि 10 सीटों पर चुनाव के बाद 7 सीटों पर बीजेपी समर्थित वकील जीत कर आए हैं। और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही आने वाले समय में पश्चिम बंगाल से भी कचरा बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो राहुल गांधी ने जीते हुए विधायकों को बुलाया था अलग से, तो 6 विधायक अंदर कमरे में एक सोफे पे बैठे थे, 2 सोफे पे। तो राहुल गांधी ने कृष्णा अल्लाह से कहा कि सबको बुला लो, तो उन्होंने कहा सर सब आ गए। तो उन्होंने कहा जीते तो सारे बुला लीजिए। तो कृष्णा अल्लाह धीरे से बोला सर 6 ही जीते हमारे।
अब एक सोफे में 6 बैठ के राहुल गांधी अंदाज नहीं लगा सकते थे कि हमारे सिर्फ 6 विधायक है। और उसके बाद उस बैठक में कृष्णलाल कहते हैं कि पार्टी का प्रदर्शन बुरा रहा, लेकिन हमने 2010 से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 2010 में हमारे 4 विधायक थे, इस बार हमारे 6 हैं, तो हमारा प्रदर्शन 2010 से बुरा नहीं रहा है। तो सबने वहां पे तालियां। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा कि वहां 6 तालियां जीत पर नहीं बल्कि पप्पू मियां के लिए बजाई गई होगी उन 6 विधायकों द्वारा कि अच्छा हुआ कि पप्पू जी हमारा प्रचार प्रसार करने नहीं आए, नहीं तो आज हम लोग भी कहीं कोने में पड़े मिलते। लेकिन एक बात तो गौर करने की चीज है कि पप्पू एंड कंपनी 2010 में 4 सीटें जीती थी। ना ही SIR का लफड़ा था और ना ही EVM की दिक्कत, और केंद्र में अपनी इटली वाली मैडम की सरकार थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी इसका मतलब साफ है कि पप्पू मियां अब आपको समझना चाहिए कि बिहार की जनता तब भी आपको बजा रही थी और आज भी आपको अच्छी तरह से बजा ही रही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मेरे किसान भाइयों को कहा, किसान भाइयों आपका दाम दुप्पट करूंगा MSP का। किया बहुत से किसानों को मिला शायद दुप्पट, क्योंकि आप हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे। अरे क्या बोलेगी खड़गे जी जनता, क्योंकि उसको सब पता है कि मालिक जितना लिख कर देगा, जितना बोलेगा उतना ही आपको बोलना होगा, क्योंकि आप तो पानी पिलाने और दरी बिछाने के लिए रखे गए हो। बाकी रही बात जनता की, तो वो आपके मालिक को ही उतना सीरियस नहीं लेती, तो हमारे गेंडा स्वामी को आखिर कितना लेगी। क्या बढ़िया था गुरु। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारी जलेबी बाई जैसी चमचिया जो हैं, इस पर भी पर्दा डालने का काम करती हैं कि हमारे गेंडा स्वामी जी ऐसा नहीं कर सकते। Don't undermine Mr. Mallikarjun Kharge. He did not become president because somebody gave his name on a slip. 10,000 of us elected him. अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुझे जो अध्यक्ष पद मिला वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी। अरे मेरी जलेबी भाई, आप कितना भी पर्दा डालो ये बात नहीं छुपने वाला। जैसे आपका वो जन्मदिन के दिन घंटा बजाना लोगों से घंटा नहीं छुप सका, ये क्या छुपेगा। कर रहे हैं ना, ये ऐसा सही नहीं हो रही है कि जो है क्या, बस हम भारतीय हैं, भारत में पैदा हुए, हमारे बाप दादा सब यही हैं। तक इसकी जरूरत क्या है? आज हर आदमी पूरे शहीद नगर के अंदर कागज उठाए फिर रहा कि डिटेंशन सेंटर खुलवाया योगी ने। क्या जरूरत पड़ रही है जब तुम्हें कुछ नहीं करना? डिटेंशन सेंटर काहे को खुलवाया तुमने? ये सब इनके दिलों के अंदर कज है, मुसलमानों से नफरत है, मुसलमानों को गलत तरीके से ही देखा जा रहा है, मुसलमानों से इनको मोहब्बत नाप की कोई चीज। अरे नहीं रे पगले, ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमान योगी जी से जितना मोहब्बत करते हैं, योगी जी भी मुसलमानों से उतना ही मोहब्बत करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बाकी SIR का काम तो चुनाव आयोग का है, इसमें हमारे योगी बाबा का कोई हाथ नहीं है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और बाकी हमारे योगी बाबा का हाथ जहां है तुम सबको पता होगा। नहीं। अगर नहीं पता तो 2-4 पत्थर मारकर कोशिश कर लो कि हमारे योगी बाबा आखिर कहां कहां डालते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। SIR के मुद्दे को लेकर गंभीर अनियमितताएं हो रही है। BLO विशेष पार्टी के लोगों को मोहल्ले मोहल्ले का फार्म उन्हीं सौंप रहे हैं और बड़े पैमाने पर उनको मतदाता सूची से अलग रहने का प्रयास किया जा रहा है। बस इतना ही ऑर्डर मिला था हमारे राजा जी को कि हमारा BLO खराब है, वही गड़बड़ कर रहा। बाकी जो असली नमाजवादी हैं वो BLO के साथ काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है जी, बाकी सरकारी कोई नहीं यहाँ पे, और सब लोग यहाँ पे सर BLO का सहयोग कर रहे हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सभी का ये सहयोग के जो इतने मैपिंग के सिस्टम से हम लोग दे रहे हैं, तो इसीलिए दे रहे हैं कि यहाँ पे उनका पूरा इलाका माइनॉरिटी का है ज्यादा। जी, ये 95% माइनॉरिटी है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि माइनॉरिटी के लोगों में क्या कोई डर, कोई भय या कोई उनके दिमाग में कोई ऐसी बात कि हमारा कोई नुकसान हो जाएगा कि जिसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका नुकसान किस चीज का होगा? वही तो, जिसके पास नहीं होंगे उसे नुकसान का डर है। बात तो बिल्कुल सही है, कागज दिखाओ वोटर बन जाओ, जो प्रक्रिया है उसको तो करना ही होगा। भारत के खाओ पाकिस्तान की गाओ, अब ऐसा नहीं चलेगा। निकल यहाँ से, निकल। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
आपने सोशल मीडिया की बात की थी ना, आज एक्स अकाउंट्स पे बात करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जल्दी सबसे ज्यादा किस प्लेटफॉर्म पे है? इंस्टाग्राम पर है। इंस्टाग्राम पर रीच तो छोड़िए, फॉलोवर्स बीजेपी से कहीं ज्यादा किसके हैं? कांग्रेस के हैं। किसकी रील्स ज्यादा वायरल होती है? राहुल गांधी की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ने कहा था कि इंस्टा पर राहुल गांधी जी के फॉलोअर्स 12.2 मिलियन हैं और वहीं मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स देख रही हूं कि जो कि अब 100 मिलियन होने जा रहे हैं, 99 मिलियन से भी ज्यादा हैं, 99.1 मिलियन। अभी आपने कहा था कांग्रेस के ज्यादा हैं, इसलिए मैंने ये नंबर्स आपके सामने। मुझे अपने घर जाना है। अंजना जी, आप तो बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, थोड़ी रीच भी देखिए, थोड़ी लाइक्स भी देखिए। YouTube से लेकर Instagram तक राहुल गांधी की रीच और लाइक नरेंद्र मोदी से तिगुनी है। मस्त लॉजिक बनाई है हमारी जलेबी बाई ने कि लाइक्स पाओ और प्रधानमंत्री बन जाओ। हमारे पप्पू मियाँ को लाइक्स ज्यादा मिलते हैं क्योंकि जनता जो है हंसना ज्यादा पसंद करती है। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। क्या बोला तूने? सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। सोशल मीडिया पर अपना मियाँ पप्पू पीएम बन सकता है, लेकिन रियल लाइफ में जहां हमारे मोदी जी हैं, वहां वाले प्रधानमंत्री बनने के लक्षण अभी हमारे पप्पू मियाँ में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।